हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉन के लिए यानी कि कैप्रिकॉन सन साइन और मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। और उसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए या फिर ईमेल कर दीजिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैं एक्टिव हूँ, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके मैसेज भेज सकते हो। और मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा मेरी चैनल की मेंबरशिप लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक क्लिक करके मेंबर बन सकते हो। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए अक्टूबर महीना कैसे होने वाला है और क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए इस महीने। तो कैप्रिकॉन, चलिए देखते हैं कि आपके लिए अक्टूबर महीने में क्या मैसेजेस आ रही है। पहले हम ऑरेकल मैसेजेस लेंगे आपके लिए। तो 3 कार्ड्स मैं निकालने वाली हूँ। पहला कार्ड है आपके लिए सी हॉर्स, दूसरा कार्ड है आपके लिए कंगारू, और तीसरा कार्ड है आपके लिए बटरफ्लाई। तो सारे एनिमल्स के मैसेजेस आए हैं। तो सी हॉर्स में लिखा है फैमिली मैटर्स, तो कुछ फैमिली की इश्यूज़ या फैमिली के रिलेटेड कुछ चीज़ें इस महीने आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अक्टूबर में फैमिली को लेकर कुछ डिसीशंस आपको लेना पड़े, या फैमिली को लेकर कोई आपको कोई फैसला या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई मतलब एक्शन आपको लेना पड़े। कैंगरू यहाँ पे है, अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। तो यूनिवर्स कह रही है कि इस महीने थोड़ा सा एनर्जी ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ सिचुएशंस हो सकता है जो आपके फेवर में जाए, कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जो आपके फेवर में ना हो, मगर आपको आगे के लिए सोचना है, क्योंकि ये महीना थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है फिनेंशियली या पर्सनली। ओके, और बटरफ्लाई लिखा है अ चेंज फॉर द बेटर। तो यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रही है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चेंजेस अच्छे बदलाव ले आने वाले हैं आपके लिए फ्यूचर में। तो ऐसा नहीं है कि ये चेंजेस के बारे में सोचकर आपको डरना है, घबराना है। हाँ, इस महीने थोड़ा सा आपको एनर्जी वाइज आप थोड़ा एंग्शियस हो सकते हो, मगर ये चेंजेस जो भी आ रही है याद रखेगा कि आपके भलाई के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है? ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इस महीने। तो देखिए, इस वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड भी हो, मगर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम आपके कार्ड्स निकाल देंगे। नाइट ऑफ कप्स पास्ट एनर्जी, करंट एनर्जी में 10 ऑफ कप्स, फ्यूचर एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स, चैलेंज में है 5 ऑफ कप्स, एडवाइस पोजीशन में है 7 ऑफ पेंटिकल्स, सरप्राइज फैक्टर में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और आउटकम है ये कार्ड। ओके, तो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी कैप्रिकॉन इस महीने है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक एंग्शियस एनर्जी है, जहाँ पे आपके मन में बहुत एंग्जाइटी है इस महीने को लेकर। काफ़ी परेशान हो इस महीने में। कुछ चीज़ें हो सकती है जो आपके फेवर में जाए, मगर कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो इसको लेकर काफ़ी एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग है। तो चलिए देखते हैं इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में।
तो देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो कुछ फैसले हैं आपको जो लेना हो, और ये फैसला जो है आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर लेना है, एंग्शियस होकर नहीं लेना, स्ट्रेस में नहीं लेना, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग है और बहुत क्लैरिटी के साथ आपको ये डिसीजंस लेना है ताकि आप ठीक तरीके से डिसीजंस ले पाए। कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट चॉइसेस आपके लाइफ में आने वाले हैं अक्टूबर में, जहाँ पे आपको कुछ कट ऑफ करना पड़े, कुछ रिश्ते आपको ख़त्म करना पड़े, कुछ फिनेंशियल डिसीजंस आपको लेना पड़े जो बहुत मुश्किल है लेने के लिए, मगर ये डिसीजंस आपको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में, एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, और इस बदलाव में एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने होंगे। अब ये आप फैमिली के हित में ले रहे हो, सबके साथ मिलकर ले रहे हो, तो मैं देख रही हूँ कि इस महीने आपको थोड़ा सा हिम्मत के साथ काम करना है। नाइट ऑफ कप्स है आपके पास्ट में, तो नाइट ऑफ कप्स है एक बहुत ही रोमांटिक एनर्जी, तो पास्ट एनर्जी में मैं रोमांस देख रही हूँ, फ्लर्टिंग देख रही हूँ, मगर कुछ चैलेंजेस है, ब्लॉक्स दिखाई दे रही है। तो रोमांस के मामले में चीज़ें आगे तो बढ़ रही है, मगर उसके बावजूद कुछ चीज़ें आगे नहीं भी बढ़ रही है। तो हो सकता है आप कमिटमेंट चाहते हो या इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो, मगर कुछ ब्लॉक्स है रिश्ते में। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी है, हो सकता है आप कोई वाटर साइन से डील कर रहे हो। अब करंट एनर्जी में मैं 10 ऑफ कप्स देख रही हूँ, तो करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा प्यार है, फैमिली एनर्जी है, इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है, मगर सब कुछ सही होने के बावजूद आपकी एनर्जी आपका एनर्जी थोड़ा सा लो लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो, या कुछ आपके मन में है कि ये मेरे लाइफ में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, और जब तक ये नहीं आता आप बहुत नाराज़ हो या बहुत डिसइंटरेस्टेड लग रहे हो, बहुत बोर्ड लग रहे हो। मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर में 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो एक इम्बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे आप कहीं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किसी में डाल रहे हो, मगर सामने से वो एफ़र्ट रेसिप्रोकेट नहीं हो रही। यहाँ पे मैं क्लैश देख रही हूँ, कंपटीशन देख रही हूँ, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस देख रही हूँ, तो और यहाँ पे एक एंडिंग देख रही हूँ। तो हो सकता है कि जिस चीज़ की आपको एक्सपेक्टेशंस थी वो फ्यूचर में जाकर आपको पता चल रहा है कि आप बेवजह बहुत एफर्ट डाल रहे थे, ये सिचुएशन ख़त्म हो चुका, यहाँ पे एक एंडिंग है, यहाँ पे एक बिट्रेल की एनर्जी लग रही है। तो जो भी ये सिचुएशन है, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है कि वो आपके हिसाब से आगे ना बढ़े, या फिर आप जैसे सोच रहे हो वो आगे ना बढ़े। इनफैक्ट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ एंड हो रहा है। 5 ऑफ कप्स है आपकी चैलेंज, तो आपकी सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने ये है कि आप पीछे मुड़कर देख रहे हो किसी चीज़ पर या किसी सिचुएशन पर जो बहुत टाइम लग रहा हो, जो जहाँ पे मेहनत बहुत हो, मगर वो आपके हिसाब से आउटकम नहीं दे रहा। अब ये रिलेशनशिप में हो सकता है करियर में हो, कुछ तो है जो आपको लग रहा है मिस आउट हो गया है पास्ट में। अब हालांकि आपके करंट एनर्जी में बहुत अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही है, मगर क्योंकि आपका फोकस उस एक चीज़ पर है, आप जो करंट एनर्जी के ब्लेसिंग्स है उसको भी एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका मन उसी चीज़ पर अटक गया है जो आपको नहीं मिला हो अब तक। यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में ले आना है, आपको अपने एक्सपेक्टेशंस को भी कहीं ना कहीं बैलेंस करनी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स वेटिंग की एनर्जी है, कुछ है जो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हो, और यूनिवर्स कह रही है कि आपको अब हीलिंग की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स पैशन की एनर्जी है। मैं अभी भी देख रही हूँ कि आप जो चाहते हो वो आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, मगर शायद वो सही वक्त पर आएगा, या फिर आपको कोई एक्शन लेना है ताकि वो आपके लाइफ में आए। अब यहाँ पे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है, 7 ऑफ सोर्ड्स। आपको ये भी संभलना है कि कोई है आपके एनर्जी में जो आपके साथ 100% ऑनेस्ट नहीं है, जो आपके साथ आप
आपको धोखा दे रहे हैं किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो शायद ये एक फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिस पर आप पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाओगे या आपको नहीं करना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे आपके हिडन फैक्टर में, तो सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पे ये है कि एक सिंगल पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप एक सिंगल एनर्जी के तरफ जा रहे हो, आप एक रिश्ते से बाहर निकल रहे हो, यहाँ पे एक पैशनेट न्यू बिगनिंग है। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपके लाइफ में कुछ एंड ज़रूर हो रहा है, मगर कुछ एक नया बदलाव, एक नया पर्सन भी आपके लाइफ में आने वाला है और ये बहुत जल्द होने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन है, सक्सेस है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, ट्रैवल है, मगर आप किसी नए दिशा में जा रहे हो, कोई एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है और आपको लीप ऑफ फेथ लेना है और ट्रस्ट करना है कि जो रास्ता आपको यूनिवर्स दिखा रही है उस रास्ते में आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो, आप श्योर नहीं हो कि क्या मुझे आगे बढ़ना है या नहीं। मगर यूनिवर्स कह रही है यहाँ पे आपको एक लीप ऑफ फेथ ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप वो एक्शन नहीं लोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि ये आपको कहाँ ले जा रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, कैप्रिकॉर्न एक रास्ता दिखा रहा है और आपको शायद वो नहीं अच्छा लगेगा कि आपके कंफर्ट जोन से कुछ बाहर की बात है ये, आप जो सोच रहे थे वो वैसे नहीं हो रहा। मगर मैं फिर भी आपसे यही कहूँगी कि ट्रस्ट कीजिए कि जो भी आ रहा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए यूनिवर्स कह रही है कि अ चेंज फॉर द बेटर। तो ये जो चेंज, ये बदलाव जो आ रहा है, किसी को भी चेंज अच्छा नहीं लगता, किसी को भी बदलाव अच्छा नहीं लगता, मगर ये जो बदलाव है वो आपके भलाई के लिए है, तो आपको आगे बढ़ना है। तो कैप्रिकॉर्न यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे मैसेज करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स मैसेज में भेज दूंगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।